नमस्कार। मैं सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैलरी पैकेज अकाउंट है। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है और कुछ बेनिफिट्स भी है। इसमें एक्सीडेंट होते वक्त कोई मृत्यु हो गया तो और कोई डिसेबिलिटी हो गया, उसका बाद क्लेम प्रोसेस कैसा करना है उसका बारे में ये वीडियो है। ये सैलरी पैकेजेस अकाउंट मतलब ये डिफेंस पर्सनल पेंशनर का अलावा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनका भी अप्लीकेबल है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट sbi.co.in में बहुत कुछ क्लियर दिया हुआ है। हर एक मतलब उन लोगों का क्या अप्लीकेबिलिटी है उसी वेबसाइट में देख सकते हैं। मेनली ये वीडियो है क्लेम प्रोसेस कैसा सबमिट करना है। कोई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका बाद कोई कैजुअलिटी मृत्यु हो गया, नहीं तो उसका शरीर का कोई डिसेबिलिटी हो गया, तो बाद में ये क्लेम प्रोसेस कैसा करना है। फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट देना है, बाद में इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस कंपनी का टाइप है उनको देना है। साथ ही साथ इंटीमेशन रिपोर्ट के बाद कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करना है। सबमिट करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, उसी डॉक्यूमेंट क्या क्या है उसमें इसमें देखते हैं। उसका साथ ये इंश्योरेंस कवरेज मिलने के लिए अकाउंट होने के बावजूद भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या चीज़ है, उसका साथ ये उसका टाइम फ्रेम भी है। मतलब ये इंश्योरेंस कवरेज मिलने के लिए एक्सीडेंट होने के बाद कितने दिन के अंदर ये इंटीमेशन रिपोर्ट देना है, बाद में कंप्लीट रिपोर्ट कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। हम इसको वीडियो में देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, इसका बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में sbi.co.in इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स क्लियरली दिया हुआ है। ये ऐसा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में होम पेज है। होम पेज में पर्सनल के नीचे अकाउंट, अकाउंट के नीचे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट को क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा ये सैलरी अकाउंट को बाकी का भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरा मिलेगा। उसमें डिफेंस फोर्सेस को क्लिक कर दिया तो उसका नीचे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सीडेंट के बाद वो इंश्योरेंस क्लेम कैसा सबमिट करना है उसका बारे में है। ये इसका बारे में हमने इसमें देखना है। ये होम पेजेस में आपको इंश्योरेंस का क्लिक करने के बाद उसमें ये डिटेल्स आपको मिलेगा। उसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में जनरल गाइडलाइंस, उसी के अंदर पूरा का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसका। दूसरा है क्लेम प्रोसेस। नेक्स्ट क्लेम इंटीमेशंस, क्लेम इंटीमेशन करने के लिए उसका फॉर्म ये है 4 है, उसका साथ 4 सबमिट करने के बाद उसका 5, 6, 7 ये सबमिट करना है, इसका बारे में देखते हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी रिलेटेड क्लेम फॉर्म्स है, उसका 4, 8, 9, 10 है। ये ईच ईयर मतलब ये क्लेम सबमिट करने के लिए भी, इंटीमेशन देने के लिए भी हर एक साल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ एग्रीमेंट होता है, वो चीज़ भी इसमें हमने देख सकते हैं। ये फर्स्ट इसी साल मतलब 4 जनवरी 2023 टू 3 जनवरी 2024 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, उसका पॉलिसी नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इनका साथ ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का उनका एग्रीमेंट है इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए। इसका कंडीशन कैसा है, ये सैलरी पैकेज अकाउंट में उसका एक्सीडेंट होकर कि कोई उनका कैजुअलिटी हो गया, डेथ हो गया, नहीं तो वो कोई डिसेबिलिटी हो गया, वो उसी डेट का पहले विथिन 90 डेज के अंदर उनका पे क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो पेंशन क्रेडिट होना चाहिए। इसका मतलब नया अकाउंट ओपन होता है तो उनका ये 90 डेज का कंडीशन इसमें ये नहीं हो रहा है। उसके साथ टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्ट सबमिशन, फर्स्ट एक्सीडेंट होने के बाद कुछ कैजुअलिटी हो गया तो
उसी डेट से लेकर के 90 डेज के अंदर हमने ये फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट देना है। पहले एक एडिशनल 60 डेज उन्होंने दिया हुआ था, वो पीरियड था 4 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 23 तक। उसमें कुछ हो गया तो उनका एडिशनल 60 डेज दिया था, लेकिन अभी ये नहीं है, वो टाइम 1 मार्च 23 ख़त्म हो गया। अभी उनका 90 डेज है फर्स्ट इंटीमेशन। नेक्स्ट है टोटल क्लेम सब्सक्रिप्शन है 180 डेज है, उसका मतलब एडिशनल 60 डेज इसमें भी नहीं है। ये 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ये कैजुअलिटी होने के बाद हमने सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ देखने के लिए मैं पहले बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में जाकर के अपने पूरा का पूरा देख सकते हैं। आपका लैपटॉप हो, आपका सेल में है, sbi.con गूगल में जाकर के उसमें सर्च करने से में ये पेज ओपन हो जाएगा SBI लोन। इसको क्लिक करने से में आपको पूरा का पूरा आज चीज़ आएगा। इसमें था ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेज ओपन हो गया, होम पेज है। इसमें था पर्सनल के नीचे अकाउंट, इसमें हमने ओपन करना था सैलरी की ओपन कर दिया तो इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है किन किन के साथ उनका सैलरी अकाउंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन रेलवेज, डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, कोस्ट गार्ड। इसका मतलब इनका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी पैकेज ये है, अप्लीकेबल है। उसका क्या क्या बेनिफिट है, उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज किया है, उसी में जाकर के आइकॉन का जाकर के आपने लोगों को जाकर के क्लिक करने से पूरा का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। हमने अपने इसमें देखना है डिफेंस फोर्सेस का। इसको डिफेंस फोर्सेस को क्लिक करने से डिफेंस सैलरी पैकेज DSP ये ओपन हो गया। इसमें DSP आर्मी, DSP नेवी, DSP एयरफोर्स, उसका बाद ग्रफ एंड असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल का बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसमें अकाउंट्स का उसका स्पेसिफिक किया हुआ है, JCOSOR का गोल्ड, उसका बाद लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर का डायमंड, प्लाटिनम एंड अबव ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अबव उनको दिया हुआ है। उसी मुताबिक नेवी, एयरफोर्स सबको दिया हुआ है। इसमें हमने देखना है नेक्स्ट है, इसमें आपको बेनिफिट टू सर्विंग पर्सनल, बेनिफिट टू पेंशनर्स एंड वेटरन्स, इसका साथ ही साथ लिस्ट ऑफ डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ एक आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स, मेजर जनरल एंड अबव रैंक का है, उनका एक अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। इसमें DSP अकाउंट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन करना है, वो करने के लिए ये अपॉइंटमेंट उन्होंने दिया हुआ है। इसमें हमने अभी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में देखना है, इसलिए ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर है। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस को अपने क्लिक करना है। इसको क्लिक कर दिया तो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पूरा पेज ओपन हो गया। इसमें है ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कंपनी, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इसका मतलब 2018 से लेकर के 2023 तक किन किन के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, इसमें दिया हुआ है। हर एक साल एक कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट है। अभी हमने देखना है 2023 का है, 2023 का। इसको क्लिक करने से में आपको नीचे डिटेल्स मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। उनका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है 4 जनवरी 2023 से लेकर के 3 जनवरी 2024 तक। इसका पॉलिसी नंबर है इसमें दिया हुआ है। इसमें मैंने पहले बोला था जनरल गाइडलाइंस, क्लेम प्रोसेस, क्लेम इंटीमेशन एंड क्लेम प्रोसेस, डिसेबिलिटी रिलेटेड क्लेम फॉर्म्स। इसमें है जनरल गाइडलाइंस को आपको क्लिक कर दिया तो उसका पूरा का पूरा आपका मिल जाएगा। आपको पूरा डिटेल्स इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है ये पूरा का पूरा कवर आपको देख सकता है। टाइम मिलते वक्त वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में आप लोग देख सकता है उसके साथ। नेक्स्ट स्टेप हमने ये इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में अभी इसमें देखना जरूरी है। ये है क्लेम प्रोसेस। ये क्लेम प्रोसेस के 2 स्टेजेस बताता है। 2 स्टेजेस का मतलब पहले इंटीमेशन, सेकेंडली उसका कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करना है, इसलिए 2 स्टेजेस बताया। फर्स्ट क्लेम रिपोर्ट इंटीमेशन में क्या क्या डिटेल्स उन्होंने देना बोल करके इसमें दिया हुआ है। ये है उसका था इंटीमेशन रिपोर्ट का है अनेक्सर 4 है। उसका बात है क्लेम, नेक्स्ट है क्लेम रिपोर्ट है अनेक्सर 5 है। उसका बाद बैंक से एक लेना है अनेक्सर 6 है। उसका बाद नेफ्ट फॉर्म है अनेक्सर 7 है। इसके बारे में भी हमने इसमें देखते हैं इसमें क्या है।
ये था अनेक्सर 4। एक्सीडेंट हो गया, कुछ कैजुअलिटी हो गया, डेथ और उसका डिसेबिलिटी, उसके बाद ये फॉर्म अनेक्सर 4 भरना जरूरी है। ये फॉर्म भर करके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को हमने भेजना है। उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। उसके बाद इसके क्लियरली उनका पॉलिसी नंबर, पॉलिसी कवर पीरियड दिया हुआ है। उसका साथ पूरा का पूरा डिटेल्स क्या भरना है वो इसमें लिखा हुआ है। नेम ऑफ सैलरी, अपनी पेंशन अकाउंट होल्डर, एड्रेस इन फुल, डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ, ये पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें क्या चीज़ उन्होंने पूछा है वो चीज़ कंप्लीट करके हमने सीधा भी उनको इंश्योरेंस कंपनी की ईमेल के दौरान भेज सकता है, नहीं तो बैंक का थ्रू, कौन सा बैंक में हमारा अकाउंट है उनका थ्रू ये भेज सकता है। ये था अनेक्सर 4 फर्स्ट उनका इंटीमेशन होना जरूरी है। ये इंटीमेशन देने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी भी आपसे कुछ डिटेल मांग सकता है, नहीं तो आपका पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है एक्सीडेंट होने के बाद, वो चीज़ इसमें हमने अनेक्सर 5 ये कंप्लीट करके, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें क्या था उसी में भी डिटेल्स है। इसमें क्या क्या डिटेल्स, बैंक डिटेल्स भी मांगा है, वो बैंक डिटेल्स बाकी डिटेल्स है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, भर सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्लेम इंटीमेशन फॉर्म ये तो हो गया। अभी साथ में ये क्लेम 5 भर रहे हैं, इसलिए ये क्लेम 5 नंबर में शो नहीं किया। अनेक्सर 6 ड्यूली स्टाम्प्ड एंड साइंड बाई सर्टिफिकेट बाई स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर। इसका मतलब उनका लेटर हेड में क्या उनका अकाउंट ये है नहीं, मतलब अकाउंट का डिटेल्स भर करके भेजना है, ये है अनेक्सर 6। उसका बाद निफ्ट फॉर्म है, उसका बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, ये चीज़ पूरा का पूरा दिया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, और इसमें पूरा का पूरा इसी पेज में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट उसका फॉर्म अनेक्सर 5 का साथ भेजना है, पूरा का पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनेक्सर 6, मैंने पहले बोला था टू बी सबमिटेड ऑन बैंक लेटर हेड। बैंक लेटर हेड में क्या चीज़ हमने भर करके देना है, वो चीज़ उन्होंने बैंक का संबंधित बैंक से लेकर के उसका अटैच करना जरूरी है। उसका बाद नेफ्ट फॉर्म का मतलब नेक्स्ट ऑफ कैन, ये इंश्योरेंस कवरेज इसको उसका पैसा मिलना चाहिए, उनका बैंक डिटेल्स वगैरह भर करके ये देना बहुत ज़रूरी है। ये था कंप्लीट प्रोसेस, मतलब इंश्योरेंस क्लेम एक्सीडेंट हो गया, उसका क्लेम कैसा प्रोसेस करना है। फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट अनेक्सर 4 भेजना है इंश्योरेंस कंपनी को, उसका बाद में अनेक्सर 5, उसका बाद 6, 7 ये वगैरह भरना है। ये पूरा का पूरा फॉर्म इसी में आपका इसी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में है अवेलेबल है, इसको लेकर के भेज सकता है। लेकिन इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस कंपनी के भेज सकता है। ये अच्छा चीज़ ऐसा है, आपका किसी बैंक में अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनको ये पूरा डिटेल्स देने से में, उनका दूर भेजने से में, उनका पूरा का पूरा कवरिंग लेटर करके भेजेंगे, वो उनका साथ भी हमने वो टाई अप करके वो कर सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस क्लेम क्या है, स्टेटस क्या है, वो भी देख सकते हैं। उसके साथ बाद में इसका साथ ये डिसेबिलिटी का भी उन्होंने दिया हुआ है, ये भी देखना तो आप देख सकते हैं। उसका मैंने बोला था क्या क्या फॉर्म है, अनेक्सर 4, उसके बाद 8, 9 ये वगैरह, ये डिसेबिलिटी मतलब इसका कोई शरीर का कुछ ये हो गया, डिसेबल हो गया, उसी के चीज़ को भरने के लिए ये इंटीमेशन वगैरह देने के लिए ये दिया हुआ है। ये था एक्सीडेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया DSP अकाउंट में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम सबमिशन के लिए मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, इसका मतलब इंटीमेशन कब देना है, उसका कंडीशन क्या है, उसका बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंट कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, बैंक लेटर में क्या चीज़ फॉर्म लेकर के भेजना है, नेफ्ट फॉर्म क्या भेजना है, इसके बारे में डिटेल से ये बताया। ये चीज़ आपको कोई डाउट हुआ तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट में दिया हुआ है, वो कभी भी आपको टाइम मिला तो उसमें देख सकते हैं। ये वीडियो किस लिए डाला है, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था, लेकिन हमारा सामने ये हुआ था, ये DSP अकाउंट होने के बावजूद भी उनका अकाउंट सही ढंग से मतलब उसी से लिया नहीं, उन्होंने अकाउंट को कन्वर्ट नहीं किया, इसी कारण से उनका ये मतलब ये अप्लीकेबिलिटी काज से चल रही है। इसी कारण से ये हर एक DSP अकाउंट वाला मतलब सर्विस और पेंशनर को अपना अकाउंट रिटायर होने के बाद, सर्विस से रिटायर हो गया तो अपना सैलरी अकाउंट को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसका बारे में वो फॉर्म नंबर भी पिछला वीडियो में मैंने बताया हुआ, कौन सा फॉर्म सबमिट करके अपना अकाउंट कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ उसका ये अपना डिफेंस पेंशन अकाउंट में दोबारा चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो अकाउंट डिफेंस पेंशन कोल्ड अकाउंट है, अप्लीकेबिलिटी के अनुसार ये है नहीं, ये देखना है। इसी
ठीक होने से में कुछ हमको ये एक्सीडेंट कुछ वगैरह हो गया तो वो चीज़ हमारा इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। फिर भी ये मैं बता रहा हूँ, अपना अपना अकाउंट रिवर्स पेंशनर हो सैलरी सर्विस में हो, अपना अकाउंट सैलरी पैकेज अकाउंट में नहीं है बोल कर कि दोबारा चेक करना है। चेक करके सही हो गया तो ये पूरा का पूरा कवरेज हम ले सकता है, बाकी बेनिफिट्स भी ले सकता है। ये आपने ये वीडियो सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। ये वीडियो अब चाहिए तो बाकी की भी ये शेयर करके उनको भी ये हर एक एक्सर्विस में उसका पेंशनर सर्विस पेंशनर को मदद हो सकता है। अब तक आपने सुन लिया समझ लिया होगा, उसके लिए आपको सबको एक थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।